हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन नंबर 3 लिया था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मिस्टर स्वप्निल प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30 जून ईच ईयर। इसका मतलब यह है कि उसकी अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट है 30 जून। उसकी अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट है 30 जून। But on 30th September 2004, fire destroyed the greater part of his stock. मतलब 30th September 2004 is the date of fire. 30th September 2004 is the date of fire. Destroy the greater part of the stock. Following information was collected from his books. स्टॉक ऑन 30 जून दिया है, सारी इंफॉर्मेशन दी है। नीचे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है कि देखो एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट इज 33 1/3%। 33 1/3% मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹14,000 was salvage. Policy was for ₹50,000. Claim was subject to average clause. Following additional information is available. Stock in the beginning was valued at 10% below cost. Purchases include purchase of plant 10,000. Plant was installed in August and the firm's own men had spent time amounting to ₹50 which was included in the wages. Calculate the claim for the loss of stock. ठीक, अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, इसका मतलब यह है कि यहां हमें बेसिस बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां हमें बेसिस बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है। ठीक है, तो सिर्फ मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। अब डेट ऑफ फायर क्या है? 30 सितंबर 2004। डेट ऑफ फायर है 30 सितंबर 2004 और ऊपर के पहले लाइन में दिया है मिस्टर स्वप्निल प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30th जून ईच ईयर। मतलब हर साल 30 जून को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। इसका मतलब पिछला अकाउंटिंग ईयर ये एंड हुआ होगा 30th जून 2004 को। कब एंड हुआ होगा? 30th जून 2004 को। मतलब नया अकाउंटिंग ईयर ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2004 को। तो 1 जुलाई 2004 से 30 सितंबर 2004 ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड है। ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड है, बराबर। तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो लिखिए मेमोरेंडम ही बनाना है, बेसिस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल, इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल, इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जुलाई 2004 टू 30 सितंबर 2004। यह आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड हो गया। रूलिंग कीजिए सब लोग। हो गया रूलिंग। देखिए स्टॉक ऑन 30 जून 2004। स्टॉक ऑन 30 जून 2004 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। पिछले साल का क्लोजिंग। अब पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बनेगा।
पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक, उस पर एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर में लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक इनर में लिखो 58,500। उसके बाद परचेसेस फ्रॉम 1st जुलाई 2004 टू 30th सितंबर 2004, 1st जुलाई 2004 टू 30th सितंबर 2004 मतलब ये मेमोरेंडम का परचेसेस। इसके बाद 2 लाइन छोड़कर परचेसेस पर भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी इनर में लिखो परचेसेस 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद वेजेस फ्रॉम 1st जुलाई 2004 टू 30th सितंबर 2004 तो मेमोरेंडम का वेजेस 2 लाइन छोड़कर वेजेस, वेजेस पर भी एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखो 45,500। सेल्स फ्रॉम 1st जुलाई 2004 टू 30th सितंबर 2004 मतलब मेमोरेंडम का सेल्स, सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउटर में जाने दो 2 लाख, आउटर में जाने दो 2 लाख, ठीक। उसके बाद एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट इज 33/3, इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। स्टॉक ऑफ द वैल्यू 14,000, ये सैल्वेज और पॉलिसी, इसका यूज भी बाद में है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। देखिए फर्स्ट, स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट, स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट मतलब स्टॉक एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत का, शुरुआत का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट से 10% बिलो मतलब लेस मतलब कम पर वैल्यू किया गया है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये कॉस्ट पर वैल्यू नहीं है, उसके 10% कम पर है, इसका मतलब 90 पर वैल्यूड है। कितने पर वैल्यूड है? 90 पर। लेकिन कॉस्ट स्टॉक ये कॉस्ट पर दिखना चाहिए, स्टॉक ये कॉस्ट पर दिखना चाहिए मतलब वो 100 पर दिखना चाहिए, तो उसको 100 पर लाना पड़ेगा। तो अब 90 के लिए 58,500 है, तो 100 के लिए कितना, 100 के लिए कितना, करो कैलकुलेट सब लोग। 58 कितना आ रहा है? 65,000, 65,000 लिखिए 65,000। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको, ठीक। स्टॉक 90 पर वैल्यू था, उसको 100 पर ला लिया। उसके बाद सेकंड, परचेसेस इंक्लूड अ परचेस ऑफ प्लांट 10,000। हमने 10,000 रुपए का प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदा मतलब हमने असेट परचेस की, प्लांट खरीदा इसका मतलब हमने असेट परचेस की। तो हमने एंट्री पास करनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री पास होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, प्लांट को डेबिट ना करते हुए परचेस को डेबिट किया, प्लांट को डेबिट ना करते हुए परचेस को डेबिट किया। तो इस परचेसेस में 10,000 का परचेस प्लांट का है, तो यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा और असेट में जोड़ना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। यहां से निकालना है तो यहां से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो लेस परचेस ऑफ प्लांट, लेस परचेस ऑफ प्लांट कितना? 10,000। आउटर में आएगा 1,10,000, आउटर में आएगा 1,10,000। उसके बाद नेक्स्ट
प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑगस्ट, मतलब सितंबर के पहले अगस्त मंथ में वो प्लांट जो खरीदा था वो हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल किया मतलब एक जगह पर क्या किया, फिक्स किया। ठीक, द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑगस्ट एंड द फर्म्स ओन मैन हैड स्पेंट टाइम अमाउंटिंग टू ₹500 which was included in the wages। अब वो जो इंस्टॉलेशन का काम किया, वो इंस्टॉलेशन का काम हमारे यहां के वर्कर ने किया, बराबर। अब वो वर्कर को वो प्लांट इंस्टॉल करने के लिए 500 रुपए दिए गए, तो 500 रुपए का वेजेस पे हुआ, 500 रुपए का वेजेस पे हुआ। अब ये वेजेस नाम का एक्सपेंस किस पर हुआ, प्लांट पर हुआ, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए हुआ, मतलब वो प्लांट को यूज करने से पहले हुआ। वो प्लांट को यूज करने से पहले हुआ। कोई भी असेट पर यदि आप कोई एक्सपेंस करते हो उसको यूज करने से पहले, कोई भी असेट पर यदि उसको यूज करने से पहले यदि आप एक्सपेंस करते हो तो वो कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज किया जाता है इसका मतलब असेट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है, असेट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो ये 500 रुपया जो प्लांट इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है ये प्लांट में ऐड होना चाहिए था, लेकिन उसको गलती से वेजेस में इंक्लूड कर दिया, उसको गलती से वेजेस में इंक्लूड कर दिया, इसीलिए वेजेस में से माइनस करना पड़ेगा। लेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 500, 45,000 नीचे दी हुई तीनों एडजस्टमेंट हो गई। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, अब उसका यूज करते हैं। देखो क्या दिया है, एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट, अंडरलाइन करो टू कॉस्ट, इज 33 1/3%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पर दिया है। हमारा इक्वेशन होता है, हम कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमें सेल मिलता है। अब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पर दिया है, कॉस्ट तो हमें पता नहीं है। यदि सेल का बोला होता तो मैं सीधा सीधा इस सेल को वो परसेंटेज अप्लाई करता, लेकिन परसेंटेज कॉस्ट पर दिया है तो कॉस्ट को अज्यूम करेंगे 100, कॉस्ट को अज्यूम करेंगे 100, उसका 33 1/3 मतलब ही 33.33, इसका मतलब ही सेल आ जाएगा 133.33, सेल आ जाएगा 133.33%, बराबर। अब क्वेश्चन में सेल अवेलेबल है, मतलब 133.33 के लिए लगने वाली अमाउंट 2 लाख है, तो फिर 33.33 के लिए कितना, ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, रिकरिंग है, निकालो सब लोग अमाउंट 2 लाख 2 लाख डिवाइडेड बाय 133.3333 इंटू 33.3333, जब रिकरिंग रहेगा तो आखिरी तक लेंगे। 49,999.999 मतलब 50,000, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, आया क्या सबका। अब क्लोज करेंगे,
करो सब लोग टोटल। बराबर है टोटल। तो डिफरेंस आएगा 70,000, डिफरेंस आएगा 70,000। या आया क्लोजिंग स्टॉक, या आया क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ही स्टॉक ऑन द date of fire, stock on the date of fire। समझाया है सबको यहां तक? अब इसके नीचे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक on the date of fire 70,000, इसमें से लेस salvage value of stock, लेस salvage value of stock। तो salvage value of stock दी है, salvage value है 14,000, 56,000, 56,000 या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक, अब क्वेश्चन में पॉलिसी की अमाउंट है क्या, चेक करो। पॉलिसी की अमाउंट दिया है, पॉलिसी वॉज फॉर रुपीज 50,000, पॉलिसी है 50,000। अब ये पॉलिसी की अमाउंट को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करो। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 70,000, पॉलिसी निकाली सिर्फ 50,000 की, मतलब आपकी पॉलिसी की अमाउंट कम है, मतलब यहां एवरेज क्लॉज लगेगा, यहां एवरेज क्लॉज लगेगा। ठीक है, तो लिखो इन अ गिवन क्वेश्चन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, लास्ट दो क्वेश्चन में भी मैंने लिखा कर दिया था आपको। इन अ गिवन क्वेश्चन अमाउंट ऑफ पॉलिसी is less than stock on the date of fire, therefore amount of claim is calculated by applying average clause। by applying average clause। तो लिखो नीचे अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर upon stock on the date of fire into amount of policy। तो stock destroyed by fire
stock destroyed by fire is 56,000 upon stock on the date of fire 70,000 into amount of claim is 50,000, amount of policy is 50,000, so 56,000 divided by 70,000 into 50,000, अमाउंट आ रहा है 40,000। मतलब हमें क्लेम मिलेगा एवरेज क्लॉज के मुताबिक 40,000। समझा है सबको? अब यहां इस क्वेश्चन में ये दो चीजें नहीं थी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। नीचे का पॉइंट नंबर 3 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वो पास्ट चाहिए, पास्ट 3 years, इट अपियर्स दैट ऑन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% अर्न ऑन सेल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% ऑन सेल। तो यहां ऐसा इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा सीधा सेल का 25% ले लेंगे। ठीक, तो आपको सिर्फ मेमोरेंडम बनाना है। सिर्फ यहां सैल्वेज जो है वो दो तरीके का दिया है। ऊपर का पैराग्राफ देखो, ऑन 17 June 2005 a fire occurred in the premises of Messrs. Puchankar, a bookseller. Most of the stock were destroyed. Cost of salvage stock being 10,200. In addition, मतलब उसके अलावा some stock was salvaged in a damaged condition and its value was agreed rupees 10,400. तो 11,200 का स्टॉक अच्छे कंडीशन वाला बचा लिया है और 10,400 का स्टॉक ये डैमेज कंडीशन वाला है। मतलब ऐसा टोटल स्टॉक जो सैल्वेज है वो है 21,600। कितना है? 21,600। तो ये 21,600 टोटल सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक है। क्या है? सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वो यहां से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर अवेलेबल। बाकी क्वेश्चन रेगुलर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ाया है, वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो अब आप ये सारे 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।